नमस्कार। गोल्डन डेजर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के आरआरबी एनटीपीसी द्वारा पूछे गए पहली पारी के प्रश्नों की। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, CSIR का पूरा नाम क्या है? तो CSIR का पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। और इसका जो ये है कहाँ पे, ये नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। और इसकी जो इस्टाब्लिश्ड हुआ था ये 1942 में। इसको अनुसंधान भवन दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली ने कहाँ पर झंडा फहराया था? तो ये कहाँ पे फहराया था? एक मैदान है ग्वालियर नहीं है, ग्वालिया टैंक मैदान मुंबई में फहराया था अरुणा आसफ अली ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो बंकिम चंद्र द्वारा रचित जो ये वंदे मातरम है, राष्ट्रगीत है जो हमारा, आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। यह आनंद मठ उपन्यास मिश्रित भाषा में बना हुआ है, संस्कृत और बांग्ला में। एक ये जो है, ये जो गीत गाया था वो भवानंद नाम का एक सन्यासी था, उसने गाया था। और इसकी जो धुन दी थी वो यदुनाथ भट्टाचार्य ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये है कोयली में। ये जो क्वेश्चन आया था, या तो ये था कि गुजरात के अंदर कौन सा तेल खाना है, तो अंकलेश्वर है, या अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है? तो ये कोयली है जो गुजरात के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1936 के कांग्रेस के ग्रामीण अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? 1936 का जो ग्रामीण अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो कहाँ पर हुआ था? तो ये फैजपुर में हुआ था। और जो किसके नेतृत्व में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 6 है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? दूसरी। ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें क्या किया था कि भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था तथा राउरकेला, उड़ीसा, भिलाई, छत्तीसगढ़, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में इस्पात कारखानों की नींव डाली गई थी। और इसी योजना के अंदर चित्तरंजन लोकोमोटिव की स्थापना भी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, अक्टूबर 2020 तक कुल कितने अनुच्छेद थे? अब ये पता नहीं पूछा क्या है सही से, तो जिस प्रकार से पता चला है उसमें 395 जो मूल अनुच्छेद है वो 395 है। तो अभी तक जो भी संशोधन वगैरह हुए उसमें जो भाग, जैसे भाग अ जोड़ा गया किसी में, ठीक है, जैसे मूल करते हुए 51 क है, ऐसे जो है यूं करके जो भी भाग बने वो कुल मिला के कितने हैं? 470 है। नेक्स्ट है, सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है, या सेंधा नमक का अयस्क कौन सा है? ऐसा कोई क्वेश्चन था आपका, तो उसका नाम क्या है? हेलाइट। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण क्या क्या आवश्यक है? जल है, खनिज लवण है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऊर्जा है। इनमें से क्या पर्यावरण को दूषित नहीं करता है? तो देखो, ओजोन परत की बढ़ती मात्रा ये दूषित नहीं करती है। क्वेश्चन पहले ऐसे पूछा था कि डिप्लेशन अगर आ जाता मतलब ओजोन परत का क्षय, तो ये पर्यावरण को प्रदूषित करता है। अगर ओजोन परत की मात्रा बढ़ रही है तो ये प्रदूषित नहीं करता। जबकि ओजोन परत की मात्रा तो हमें पता है कि दिनों दिन घट रही है, तो इन्होंने घुमा के पूछा है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, आपने किया होगा, आगे भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो ये है बुर्ज खलीफा। ये 8 अरब डॉलर से बनाई गई है। इसका पूरा नाम था बुर्ज दुबई, और इसका जो इंजीनियर था विलियम बेकर था, और ये 163 मंजिला इमारत है। राजस्थान की फड़ चित्रकला, फड़ जो है किस प्रकार की कला है? तो एक लोक चित्रकला है। फड़ जो है वो किस प्रकार की कला है? लोक चित्रकला है। 2019 की सुरक्षा परिषद का सदस्य कौन देश नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन थे, तो यूके है, रूस है, फ्रांस है, मलेशिया नहीं है। तो इसके 2 और देश है जो कौन कौन से है? एक अमेरिका और चीन। 5 जो है स्थायी सदस्य है। ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है। यूके मतलब ब्रिटेन, ये जो है ब्रिटेन है। इनमें से कौन एक सुपर कंप्यूटर है? तो आपको ऑप्शन दिए होंगे, उसमें जो परम 8000 था वो आपका सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, सागा 2020 क्या है? तो ये एक भारत इसरो के द्वारा बनाया गया है, और ये सबसे तेज भारत का सुपर कंप्यूटर है, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। फीफा 2022 विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? जो फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप होता है वो कहाँ पे होगा? कतर में होगा। कहाँ होगा? कतर में। क्वेश्चन नंबर 17 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? नागपुर, महाराष्ट्र में। और इसका जो पहले नाम था वो सोनेगांव हवाई अड्डा था। तो आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सोनेगांव हवाई अड्डा का नाम बदल कर क्या रखा गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तात्या टोपे ने किस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था? तो तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। यूपीयू का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन।
और इसरो के संस्थापक कौन थे? तो इसरो के संस्थापक थे विक्रम साराभाई। और आपको पता होगा कि अभी चंद्रयान टू था, तो इसमें जो रोवर लगा था उसमें भी इनके नाम का रोवर का नाम था विक्रम, इन्हीं के नाम पे रखा गया था। अराणुमुला नौका दौड़ किस राज्य से संबंधित है? तो अराणमुला नौका दौड़ या नौकायान ये केरल राज्य से संबंधित है, जो ओणम के त्यौहार पर की जाती है। और ये पंपा नदी, पंपा कह सकते हैं, इसका नाम पंबा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पंपा नदी के किनारे, पंपा नदी में होती है, और इसमें जो लोग हैं पंपा नदी के किनारे खड़े होकर इसको देखते हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा? क्वेश्चन था 2019 में, 2019 में दूसरा सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा था? तो इसका आंसर आपका होगा यूएई। अहमदनगर की रानी कौन थी जिसने अकबर के साथ युद्ध किया था? तो ये थी दुर्गावती, जिसने 2000 सैनिकों के साथ युद्ध किया, जिसमें 3000 मुगल सैनिक मारे गए थे। प्रिय, और इसके दुर्गावती के प्रिय सफ़ेद हाथी का नाम सरमन था। ये क्वेश्चन ऐसा होगा कि अहमदनगर में युद्ध हुआ होगा, ठीक है। तो उस समय कौन सी रानी ने युद्ध किया था? दुर्गावती ने। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई लगभग है 2637 मीटर समुद्र तल से, ठीक है। और ये जो है हिमालय है, ठीक है। हिमालय के जो दक्षिण में जितने भी पर्वत है उन सबसे ये ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण यदि एक सीध में हो तो उससे क्या उत्पन्न होता है? जब चंद्रमा और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है वो एक सीध में हो तो क्या उत्पन्न होता है? वृहद है ये, वृहद ज्वारभाटा। इसका आंसर क्या होगा? वृहद ज्वारभाटा। आपके ऑप्शन में थे ज्वारभाटा, महत्तम ज्वारभाटा, वृहद ज्वारभाटा, तो इसका जो आंसर होगा वो वृहद ज्वारभाटा होगा। पेरेन्काइमा उत्तक किस प्रकार का उत्तक है? पेरेन्काइमा उत्तक एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है, और ये जो है जो पत्तियों में होता है फ्लोएम जाइलम, और एक ये भी उत्तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विलुप्त हो चुकी प्रजाति को क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट, ठीक है। और विलुप्त हो चुकी मतलब विलुप्त हो गई है और विलुप्त होने के कगार पर है, ठीक है। उनको अपन रेड डाटा बुक में रखते हैं, ठीक है। जो अभी हुई नहीं है, होने वाली है, रेड डाटा बुक के अंदर रखा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता था पहले। एक निबल कितना होता है? एक निबल में कितने बिट्स? 4 बिट्स होते हैं। कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस कौन करता है? तो ये करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। गुजरात में कौन सा तेल कुआं? ये वही है अंकलेश्वर वाला, ठीक है। और इसका नाम क्या रखा गया था? वसुधारा। अजंता एलोरा की गुफा में कौन सी प्राचीन चित्रकारी मिलती है? बौद्ध स्मारक गुफा है ये, ठीक है। बौद्ध दर्शन से संबंधित मिलती है, और ये महाराष्ट्र में है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पता नहीं है क्या था। जापान का पुराना नाम क्या है? वा या वो वाकोकू। जापान का जो पुराना नाम था वा या वाकोकू। तो आज की जो फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। और आपको लगता है कि और कोई क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।